मिथुन राशि के मासिक राशिफल के बारे में। तो यह जो महीना है मार्च का कैसा जाने वाला है मिथुन राशि वालों के लिए। तो यहाँ पर अभी तक में हम जो बात कर चुके थे उसमें 2025 मार्च में कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों का। तो यहाँ पर विभिन्न समारोह में जाने का आपको अवसर प्राप्त होगा, परंतु मन आपका थोड़ा सा खिन्न दिखाई देता है। स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार की स्थिति है, परंतु नेत्र व दिमागी उलझन, आपके असमय भोजन व सोने में कहा जाए लेट लतीफ़ या कष्ट होगा आपको। सामान्य रूप से धनोपार्जन करेंगे, नौकरी पेशा में आपको सफलता मिलती है। उगते हुए सूर्य को अगर जल देते हैं कुमकुम डाल करके तो थोड़ा बेहतर रहेगा, और खर्च में आपके वृद्धियाँ दिखाई देती हैं। और हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आगे आपके स्वास्थ्य को लेकर के। तो मासिक राशिफल में अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य के मामले में अगर दृष्टि से बात करते हैं तो महीना जो आपका मिला जुला परिणाम दे सकता है। लग्न या राशि के स्वामी बुध ग्रह जो है इस महीने पूरे नीच अवस्था में रहेंगे, और मास के अंत में बुध ग्रह वक्री भी हो रहेंगे। ये दोनों ही स्थितियों में यह इस बात का संकेत कर रही है कि इस महीने स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहने की आवश्यकता रहने वाली है, और मौसम का परिवर्तन भी आपको देखने को मिल रहा है। तो आपके स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकता है, लेकिन बुध की स्थिति ठीक है, इस कारण से कोई मेजर या बड़ी समस्या नहीं दिखाई देती है। यदि आपके स्वास्थ्य के प्रति आप जागरूक रहते हैं, खान पान बेहतर रखते हैं, रहन सहन अच्छा अपनाएंगे तो स्वास्थ्य समस्याओं से आप बच जाएंगे। अन्यथा उम्मीद से ज़्यादा कहा जाए तो यहाँ पर परेशानियाँ उठानी पड़ सकती हैं। अर्थात यह मान करके चलते हैं कि आपको ऐसी कुछ खास दिक्कतें नहीं होने वाली हैं। अगर हम लापरवाही भी हुए या कहा जाए लापरवाह रहे तब भी स्वास्थ्य पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन इस महीने ऐसा बहुत विशेष चीज़ें नहीं होंगी। इस महीने स्वास्थ्य में या तो नकारात्मक प्रभाव पड़ना कहा जाए तो थोड़ा सा संभव नहीं है, लेकिन अगर पड़ता भी हो तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका स्वास्थ्य जो है अगर लापरवाही बरतते हैं तो ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं आप फिलहाल के लिए। इसलिए जागरूक रहें, स्वस्थ रहें। लग्न पर गोचर कर रहे मंगल का संकेत कहा जाए तो यह भी है कि इस महीने आपको बुखार, सिर दर्द इत्यादि समस्याएं बन सकती हैं, और इन जैसी परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं। शरीर के भीतर अगर कहा जाए तो आपको एसिडिटी और आपको गर्मी का एहसास हो सकता है, जिसके कारण से आपको अन्य परेशानियां भी रह सकती हैं, पेट से संबंधित समस्याएं भी बन सकती हैं। इस महीने उदर रोग से भी पीड़ित रह सकते हैं आप। और कहा जाए आपके क्रोध, चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, यह सब भी आपको देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर कहा जाए तो आरोग्यता का कारक सूर्य इस महीने पहले हिस्से में शनि के साथ रहेगा, अतः वह भी स्वास्थ्य के लिए कहा जाए तो बहुत सपोर्टिव नहीं है। और हालांकि 14 मार्च के बाद सूर्य की स्थिति अनुकूल होगी और वह आपके स्वास्थ्य की रक्षा करना कहा जाए तो वहाँ पर संभव होगा, और वो आपके सपोर्ट में आएगा। और इस महीने के पहले हिस्से के स्वास्थ्य के प्रति आपको पूरी तरह से जागरूक रहना होगा। महीने के दूसरे हिस्से में थोड़ी बहुत लापरवाही भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको अपना स्वास्थ्य मेंटेन करके रखना है, लापरवाही कम करनी है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि इस महीने आपका स्वास्थ्य सुरक्षित है, अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और लापरवाही की स्थिति में स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर होने का भय तो महसूस होता है और लग भी रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति में आपको कहा जाए तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। और आहार और विहार दोनों ही आप अगर अच्छा रखते हैं तो आपका स्वास्थ्य वैसा ही अनुरूप चलेगा। करियर की बात कर लेते हैं हम कि मिथुन राशि वालों का कैसा रहने वाला है। तो इस महीने अगर कहा जाए द्वादश भाव में रहेंगे आपके स्वामी जो करियर के स्थान के हैं, तथा शुक्र और चंद्रमा के प्रभाव में रहेंगे। इस कारण से आपके कार्य क्षेत्र के संबंधित मामलों में मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। विशेषकर शुक्र का प्रभाव होने के कारण बृहस्पति अगर कहा जाए तो आपकी मदद करने की स्थिति या आपको सफलता दिलाने की स्थिति में रहेगा। विशेष तौर पर ऐसे लोग जिनका संबंध विदेश से है अथवा फाइनेंस, बैंकिंग आदि जैसे क्षेत्रों से आप बिलोंग करते हैं, तो और आपका रेडियो जॉकी या बोलने का काम है, वक्ता का काम है, या फिर आप कहीं पर टीचिंग का जॉब करते हैं, बोलने वाला काम करते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए बेहतर एंकर वैंकर हैं, एक्टर हैं, तो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। ऐसे लोगों को अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम मिलेंगे। व्यापार व्यवसाय के संबंध में कहा जाए तो भले ही बुध नीच ग्रह में रहेंगे, लेकिन अगर कार्य क्षेत्र से बात करते हैं तो व्यापार में भी आपका सहयोग बनेगा। और विशेषकर ऐसे लोगों से जिनका काम सौंदर्य सामग्री व गहने कपड़े आदि से जुड़ा हुआ है, उन्हें विशेष उपलब्धियां या लाभ प्राप्त हो सकता है। नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए मिले जुले परिणाम प्राप्त होते हैं, और बेहतर है कि आप अपने सहकर्मियों के साथ अच्छा सामंजस्य बिठाएं, जिससे आपका दिन भी अच्छा रहे और महीना भी बेहतर जाए। इस महीने सहकर्मियों के साथ संबंधों में कुछ कमजोरी देखने को मिल सकती है, इसीलिए सलाह पहले दे रहा हूं कि कार्यालय में स्वयं के क्रोध को थोड़ा सा शांत रखें।
खुद को कूल बनाए रखें तो परिणाम बेहतर मिलेंगे और तुलनात्मक रूप से अच्छे रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मिथुन राशि वालों के लिए प्रेम, विवाह और व्यक्तिगत संबंध कैसे रहेंगे आपके मार्च महीने में। तो यहाँ पर आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने में पंचम भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। ऊपर से शुक्र प्रेम के कारक ग्रह भी हैं। विशेष अनुकूल बात यह रहेगी कि शुक्र आपके लग्न या राशि के स्वामी भी हैं। अगर कहा जाए तो बुध के साथ युति भी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रेम संबंध में अच्छी खासी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। खासकर ये ग्रह कर सकते हैं जो कि प्रेम का कारक ग्रह शुक्र है, इस महीने कर्म स्थान पर रहेगा। ऐसी स्थिति में किसी सहकर्मी से प्रेम होने की स्थिति भी बन सकती है। परिणामतः आपके जो कहा जाए रिलेशन और बेहतर होंगे। हालांकि ख्याल इस बात का भी रखना है कि प्रेम संबंध के चलते ऑफिस के काम प्रभावित न होने पाए, नहीं तो थोड़ी बहुत समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। वहीं वैवाहिक जीवन यानी दाम्पत्य सुख की बात करते हैं तो इस मामले में इस महीने औसत परिणाम रहने वाले हैं। फिर भी तुलना करें तो पिछले महीने से बेहतर स्थिति रहेगी, क्योंकि बृहस्पति पर चंद्रमा का प्रभाव संबंधों में कहा जाए तो सेंट डालने वाला या परफ्यूम करने वाला या प्रोटेक्ट करने वाला रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं, आपसे गलतफहमियां थोड़ी सी यहाँ पर आपको कम करनी है, सुधारनी होंगी और भावनात्मक लगाव बढ़ेगा। लेकिन मंगल की सप्तम दृष्टि बीच बीच में कुछ व्यवधान देने का काम कर सकती है। कुछ ऐसा वातावरण बन सकता है या कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिससे क्रोध बढ़े और क्रोध के कारण संबंधों में भी थोड़ी सी परेशानियां देखने को मिलें या कमजोर बने। तो आपको क्रोध पर नियंत्रण करना है और अगर आप क्रोध पर नियंत्रण कर लेते हैं तो बृहस्पति की स्थिति अनुकूलता बनाएगी। वहीं क्रोध होने की स्थिति में लड़ाइयाँ होंगी और बृहस्पति की स्थिति लड़ाइयों को जल्द ही सुलझाने का काम भी करेंगी। लेकिन इस तरह से आप कह सकते हैं कि आपको यहाँ पर अपने आप को अगर बैलेंस करके चलेंगे तो दाम्पत्य जीवन भी बेहतर रह सकता है। आपको यह सलाह के तौर पर या कहा जाए रेमेडी के तौर पर नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करिए और मसूर की दाल को मंदिर में दान कीजिए ब्राह्मण को, और खान पान का थोड़ा सा बेहतर स्थितियां रखिए, सामान्य सी स्थिति में रहिए। वित्त की बात करते हैं तो आर्थिक मामलों की बात करें, इस महीने आपको लाभ भाव के स्वामी पहले भाव में रहेंगे। मंगल के गोचर को अगर कहा जाए तो पहले भाव में बेहतर या अच्छा नहीं माना जाता है। इस दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो मंगल के गोचर को अच्छा ना ही कहा जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी के संकेत हैं कि आपकी मेहनत के अनुरूप आपको परिणाम मिलते रहेंगे। धन स्थान के स्वामी चंद्रमा की स्थिति नियमित रूप से बदलती रहती है, अतः सेविंग्स जो होंगी आपकी वह अन्य ग्रहों की स्थिति पर ध्यान दे करके कहें तो यहाँ पर बचत करने में आपका सहयोग करेंगी। धन के कारक जो हैं वह है बृहस्पति, इस महीने आपके धन भाव के स्वामी के नक्षत्र में रहेंगे तथा आपको धन दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। विशेष तौर पर ऐसे लोगों से जो जन्म स्थान से दूर रह रहे हैं, उनका अगर कहा जाए तो किसी भी प्रकार से विदेश से कनेक्शन है या उनकी आर्थिक स्थिति के लिए बृहस्पति की अच्छी मदद करने की स्थिति बन रही है। क्योंकि विदेश में जो काम करते हैं या विदेश में रह रहे हैं या विदेशी कंपनियों में काम कर रहे हैं तो उनके लिए बृहस्पति देव धन देने या आर्थिक मामलों में औसत से अच्छा परिणाम देंगे मार्च महीने में। सामान्य तौर पर आपकी मेहनत के अनुरूप आपकी कमाई होती रहेगी और वहीं धन के स्थान के स्वामी जो हैं आपके नक्षत्र में होने के कारण धन के कारक जो हैं बृहस्पति, वह भी आपको यहाँ पर सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आपकी स्थितियाँ बेहतर नजर आती हैं धन भाव को लेकर के, आर्थिक स्थितियों को लेकर के। तो बृहस्पति भी बचत के मामले में आपका मदद करते रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों का जो है मित्र व परिवार के साथ में कैसा रहने वाला है संबंध। तो यहाँ पर पारिवारिक मामलों में अगर कहते हैं तो सामान्य तौर पर आपको संतोषप्रद परिणाम दे रहा है और दूसरे भाव पर इस महीने के किसी भी ग्रह का अगर कहा जाए तो लंबे समय तक नकारात्मक प्रभाव नहीं है। अतः घर परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति भावनात्मक भाव रखते हुए एक दूसरे से सपोर्ट में रहेंगे। और यदि संबंध की बात की जाए तो पिछले महीने से इस महीने की बात की जाए तो ये ज़्यादा बेहतर रहने वाला है आपका महीना और यहाँ पर आपको ज़्यादा ही अनुकूलता प्रदान कर रहा है। चूँकि तीसरे भाव का स्वामी जो है महीने के पहले हिस्से में भाग्य भाव में रह करके तीसरे भाव को सपोर्ट करेगा, लेकिन शनि की संगत के कारण कभी कभी कुछ गलतफहमियां क्रिएट होंगी आप दोनों के बीच में। और ये महीने का दूसरे हिस्से का जो बात करी जाए तो भाई बंधुओं के साथ में संबंधों को आपका बेहतर योग बनाएगा और घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में इस महीने की अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देने की स्थिति में है और अनुकूल परिणाम की उम्मीद की जा सकेगी। क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी नीच अवस्था में रहेगा, यह कमजोर बात है लेकिन चतुर्थ भाव को देखेगा यह
अनुकूल बात है। ऐसी स्थिति में कर्म के अनुसार परिणाम मिलते रहेंगे। और केतु और राहु का प्रभाव भी देखने को मिलता है, तो वह घरेलू मामलों के प्रति अगर कहा जाए तो लापरवाह नहीं होंगे। तो बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके अपने कर्मों के अनुसार परिणाम जरूर देगी और यह मिला जुला फल आपको प्राप्त होगा पारिवारिक संबंधों और मित्रों के बीच में। और अब हम बात कर लेते हैं इस महीने में जो तारीखें हैं आपकी जो कौन सी खराब रहने वाली हैं। तो उसमें से 6 है, 7 है, 8 है, 15 है, 16 है, 19 है, 21 है, 29 है, 30 है और 31 है। यह आपके लिए बेहतर नहीं रहेगी। धन्यवाद।